हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, उन सभी बड़े एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग के कौन कौन से नियम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी लेंगे लखनऊ एयरपोर्ट के बारे में। आपको बता दें कि यदि आप लखनऊ एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आज से आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना मैंडेटरी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से हैं या फिर आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करें, किसी भी सिचुएशन में अब आपको अपना कोरोना वायरस का टेस्ट एयरपोर्ट पर कराना पड़ेगा और टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि किसी भी पैसेंजर्स का इस समय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं हो रहा है। कई सारे लोगों को यहाँ पर डाउट है कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर क्वारंटीन किया जाएगा। सो आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं होगा तब तक जब तक कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं आ जाते। यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट मैंडेटरी है। यदि आप नॉन रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सभी पैसेंजर जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं उनको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन, अपना ट्रैवल हिस्ट्री और इसके साथ साथ अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी है और इसका प्रिंट आउट भी लेकर आपको अपने साथ ट्रैवल करना है। अगली अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग से नियम लागू किया गया है, जिस नियम के तहत रिस्क वाले देशों से जितने भी लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद कंपलसरी होम क्वारंटीन में रखा जाएगा और इसके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है जो कि बीएमसी देख रही है। बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन सभी चीज़ों को देख रही है। जो लोग भी होम क्वारंटीन में रह रहे हैं उनका दिन में 5 बार उनको कॉल किया जा रहा है। इसके साथ साथ दिन में कोई पर्सन जो है इन लोगों के घर विजिट भी कर सकता है। इसके अलावा नॉन रिस्क वाले देशों से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनका होम क्वारंटीन नहीं है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में किसी भी देश से यदि आप ट्रैवल करके आएंगे और मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन, ट्रैवल हिस्ट्री की पिछले 14 दिनों में आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से भी ट्रैवल करके आते हैं तो भी आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। ये नियम केवल ऐसे लोगों के लिए है जो कि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी है ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा हम आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप इन सभी एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरलाइंस कंपनी से एक बार अवश्य ही पता कर लें। एयरलाइंस कंपनी के उनके कॉल सेंटर से या फिर उनके ईमेल आईडी से संपर्क करके लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइन के बारे में अवश्य ही एक बार अपडेट ले लें। इसके अलावा यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि चेन्नई एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्ट यानी कि रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने का खर्चा जो पहले 3,400 रुपये का आता था अब उसको कम करके 2,900 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्ट कराने का खर्चा जो है सबसे कम है और आप केवल 2,900 रुपये में ही अपना रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग के जो नियम हैं वो वैसे ही हैं जैसे केंद्र सरकार ने नियम लागू किए हुए हैं। जैसे कि यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। नॉन रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आने वाले लोगों के लिए कोई भी टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट, इन सभी बड़े एयरपोर्ट्स के लिए भी नियम सेम हैं। जैसे हमने आपको चेन्नई एयरपोर्ट या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बताया है, ठीक इसी तरीके का नियम यहाँ पर बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट थी भारत के सभी बड़े एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। इसके अलावा यदि कोई और जानकारी रह गई है जो आपको इस वीडियो में पूछना था जो हमने कवर नहीं किया है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको लेकर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दें या फिर आपके उन सवालों के जवाब आपके कमेंट्स में ही दे दें।